हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें भोला नामक चरित्र की अब एंट्री होती है। तो फ्रेंड्स, हम आगे की कहानी सुनते हैं। तो क्या होता है उसमें कि भोला अपनी गाय लेकर इसी तरफ चला आ रहा है। भोला इसी गांव में मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गाय बेच भी देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वह आगे वाली गाय उसे दे दे तो क्या कहना, रुपए आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपए नहीं हैं, अभी तक लगान भी नहीं चुका सका है, बेअसर साह का देना भी बाकी है, जिस पर आने रुपए का सूद चढ़ रहा है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वह निर्लज्जता जो तकाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती, उसने उसे प्रोत्साहित किया। बरसों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है। सुना है अब की मेले से नई गाय लाए हो। भोला ने रुखाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी। हाँ, 2 बछुए और 2 गाय लाया हूँ। पहले वाली गाय सब सूख गई थी, बंधी पर दूध ना पहुँचे तो गुजर कैसे हो। होरी ने आने वाली गाय के पुट्ठे पर हाथ रखकर कहा, दुधार तो मालूम होती है, कितने में ली। भोला ने शान जमाई। अब की बाजार बड़ा तेज रहा है, तो इसके 80 रुपए देने पड़े। आंखें निकल गई। 30-30 रुपए तो दोनों कलेरों के दिए। 30 पर गाहक रुपए का 8 सेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर लाए भी तो वह माल कि यहाँ 10-5 गाँव में तो किसी के पास निकलेगी नहीं। भोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 100 रुपए देते थे, दोनों कलोरों के 50-50 रुपए, लेकिन हमने ना दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपए इसी बयान में पीट लूंगा। इसमें क्या संदेह है भाई, मालिक क्या खाके लेंगे, नजराने में मिल जाए तो भले ले ले। यह तुम्ही लोगों का गुदार है कि अंजलि भर रुपए तकदीर के भरोसे किन देते हो। यही जी चाहता है कि उसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन कि गौओं की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मयसर नहीं। गिरस्थ के घर में एक गाय भी ना हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, कोरस के दर्शन नहीं होते। घर वाली बार बार कहती है, भोला भैया जी से क्यों नहीं मिलते। मैं कह देता हूँ कभी मिलेंगे तो कहूँगा, तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न होती है। कहती है ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बातें करेंगे नीची आंख करके कभी सिर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था, इसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। बोला, भला आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे, जो दुष्ट किसी महरिया की और ताके उसे गोली मार देना चाहे। यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरों की आबरू को अपनी आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया, मैं तो कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी, यह होरी जानता था। लेकिन 50 बरस का खंखड़ भोला भीतर से इतना संदिग्ध है, वह ना जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। होरी को आसन मिल गया, उसकी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़ी है, बिन घरनी घर भूत का डेरा, कहीं सगाई नहीं ठीक कर लेते। ताक में हूँ मैं तो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करने को तैयार भी हूँ, जैसी भगवान की इच्छा। अब मैं फिक्र में रहूँगा। भगवान चाहेंगे तो
जल्दी घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि उबर जाऊंगा। भैया घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है। 4 पसेरी रोज दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का। मेरे ससुराल में एक महरिया है, 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजर कर रही है। बाल बच्चा भी कोई नहीं, देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का सिकड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है महतो, छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आए। मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूँगा। बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो, उतावली काहे की। इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो। यह गाय मेरे मान की नहीं है। दादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं कि मित्रों का गला दबाए। जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे भी आगे बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बातें करते हो होरी, जैसे हम तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे देना। जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपए में ली थी, तुम 80 रुपए ही दे देना, जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तुमसे नगद मांगता कौन है भाई। होरी की छाती गज की भर की हो गई। 80 रुपए में गाय महंगी ना थी। ऐसा अच्छा डील डॉल। दोनों जून में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसी की बच्चा भी धुले। इसका तो एक एक बाछा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपए देने थे, लेकिन उधार को वह एक तरह से मुक्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तो वह बोलेगा ही नहीं। सगाई ना भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है। यही तो होगा, भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा। लेकिन होरी को उसकी ज्यादा शर्म थी। इस व्यवहार का वह आदी था। कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था और व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और ना होने में कोई अंतर ना था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भी बनाए रहती। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर यह छल उसकी नीति में छल ना था। यह केवल स्वार्थ सिद्धि भी थी, और यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कस्में खा जाता था कि एक पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ ना था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुढ़ों का बुढ़वस हास्यास्पद वस्तु है, और ऐसे बुढ़ों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो क्या दोष और पाप नहीं है। भोला ने गाय की पगहिया होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ महतो, तुम भी याद करोगे। ब्याते ही 6 सेर दूध ले जाना। चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिख करे। अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपए देते थे, पर उनके यहाँ गऊओं की क्या कदर। मुझसे लेकर किसी हकीम हुक्काम को दे देते। हकीमों को गऊ की सेवा से क्या मतलब, वह तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रखते, फिर किसी के हाथ बेच देते। किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं है भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो यह ना होगा कि तुम आप खाकर सो जाओ और गऊ भूखी खड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे, चुमकारोगे, गऊ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भी भूसा नहीं रहा। रुपए सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका। उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलावे, यही चिंता मारे डालती है।
चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर रोज का खर्च है। भगवान ही पार लगाए